फ्रेंड्स, ये वीडियो LIC एडीओ एजेंट कैटेगरी के लिए यूज़फुल होगा। एक भाई ने पूछा है कि एजेंट कैटेगरी के लिए कुछ गाइड कर दीजिए। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं कि पैटर्न एक्चुअली कैसे है। तो देखिए, अगर एजेंट कैटेगरी का देखें तो पहला सेक्शन जो है, टोटल 3 सेक्शन है इसमें। और पहले सेक्शन में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। दूसरे सेक्शन में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, ये दोनों सेक्शन मिला के जो है 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स का है। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये पहले दोनों सेक्शन एजेंट कैटेगरी और एम्प्लॉय कैटेगरी दोनों के लिए सेम है। ये दोनों पहले दोनों सेक्शन ये दोनों कैटेगरी के लिए सेम है। लेकिन जो इस पैटर्न को देखने के बाद आप ये देख रहे होंगे कि जो तीसरा सेक्शन है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, मतलब 60 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हैं, 120 मार्क्स का वेटेज है। तो आपका सिलेक्शन का जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा इन दोनों कैटेगरी में वो तीसरे सेक्शन से होगा। अगर आप ऊपर के दोनों सेक्शन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ गेस वर्क करके भी चले आएंगे, तब भी जो है आपके जो है 10 मार्क्स 15 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन तीसरा सेक्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा इन दोनों कैटेगरीज में। तो तीसरे सेक्शन की को आपको सही से पढ़ना ही पढ़ना है। और ये तीसरे सेक्शन की आप हेल्प कैसे लेंगे, वो जो आपकी ब्रांच में आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जो 2019 बैच वाले, चूँकि वो अभी रिसेंट में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गए हैं, तो उनको और प्लस उनको जो है अब एक्सपीरियंस भी हो गया है, वर्किंग एक्सपीरियंस। तो ये तीसरे सेक्शन की हेल्प दोनों कैटेगरीज़ में, एजेंट और एम्प्लॉय दोनों कैटेगरीज़ में आप इनसे लेंगे। जो आपके ब्रांच में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनसे हेल्प लीजिएगा। वो सबसे बेस्ट इस चीज़ के लिए आपको बता देंगे, कंटेंट भी दे देंगे और ईज़िली और कम एफर्ट में आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक। और जो पहले दोनों सेक्शन है, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट का सेक्शन, उसके लिए आपको करना ये है कि रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये करना है कि आपको हर तीसरे दिन एक IBPS क्लर्क के लिए क्लर्क की ST देना है। ये ST आपको मिल जाएगी, कहीं से भी ख़रीद लीजिएगा, जहाँ भी सस्ती आपको मिले कहीं से भी ले लीजिएगा। बस आपको हर तीसरे दिन पे एक स्पीड टेस्ट देना। इससे ये तीनों सेक्शन आपके मजबूत हो जाएंगे, रीजनिंग भी, क्वांट भी और इंग्लिश भी। ठीक। अगर आपको ST नहीं देने का मन है या फिर नहीं आप दे पा रहे हैं, उतना टाइम आपके पास नहीं है, तो आप जो इतने ये टॉपिक लिखे हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज़, इनइक्वालिटी और परसेंटेज, इतने टॉपिक्स जो है आपको पर डे 10 क्वेश्चन इनके सॉल्व करने। इससे आपका जो है इन तीनों सेक्शन में ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट की रीडिंग चाहिए। अगर आपको ये स्पीड टेस्ट नहीं देना है तब के केस में ये है 10 क्वेश्चन पर डे इसके और 20 मिनट रीडिंग इसकी। और अगर आप स्पीड टेस्ट दे लेते हैं तो फिर ये दोनों चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड टेस्ट हर तीसरे दिन देना है और फिर उसका सही से एनालिसिस करना है। ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर तीसरा वाला पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों कैटेगरीज में तीसरा पॉइंट है। और एजेंट कैटेगरी में जो तीसरा पॉइंट है वो ये देखिए, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस। और वहीं एम्प्लॉय कैटेगरी में जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। ये चीज़ आप अपने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछ लीजिएगा, वो लोग इसके लिए सबसे बेस्ट आपको गाइड कर देंगे और कंटेंट भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ है। आई होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बस तीसरे सेक्शन पे फोकस करिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। पहले दोनों सेक्शन पे उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना कर पाएँ करिए, बाकी आप गेस वर्क कर दीजिएगा, चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो वैसे भी गेस वर्क भी कर देंगे तब भी इस 40 में आपके 15-20 मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको तीसरे सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। होप यू लाइक इट। बाय बाय, थैंक यू।